रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। और जीने का मज़ा आता है जब व्यक्ति को सफलता मिलती है। और एक ऐसे ही सफलता की कहानी लिखने वाले स्थान पर हम पहुंचे हैं। ये है नागौर ज़िले का सांजू गांव, और सांजू गांव की सरस्वती स्कूल के नाम से प्रसिद्ध बच्चे ने यहाँ पर राजस्थान में टॉप जो रैंक है, सेकंड और थर्ड दोनों रैंक इस सांजू की सरस्वती स्कूल की है। और यहाँ सांजू की गलियों में जश्न मनाया जा रहा है। महावीर जी जाखड़ जो कि इस स्कूल के डायरेक्टर हैं वो भी मेरे साथ में हैं, और दुष्यंत स्वामी जो कि थर्ड रैंक राजस्थान हम कह सकते हैं 98.50% के साथ। और इसी स्कूल के सरस्वती स्कूल के ही जो नरेंद्र कड़वासरा है, पेमाराम जी कड़वासरा के पुत्र, वो भी यहाँ पर इसी स्कूल से हैं। 98.67% के साथ राजस्थान के नागौर ज़िले को टॉप किया है। ऐसे टॉप स्कूल और टॉप स्कूल के होनहार बच्चों से आज हम बातचीत आपसे करवाएंगे। सबसे पहले मैं बच्चे से शुरू करूंगा, दुष्यंत से। क्या कहना चाहेंगे अपनी इस सफलता को लेकर के? क्या आपने उम्मीद की थी कि इतनी सफलता मिलेगी? क्या उम्मीद थी? बिल्कुल सर, मुझे यही उम्मीद थी, क्योंकि मेरे गुरुओं के परिश्रम से ही मैंने इतने अंक अर्जित किए हैं। मेरे गुरुओं ने जो लयबद्धता से पढ़ाई करवाई है और मेरी जो पढ़ाई में रुचि रही है, उसकी बदौलत मैं इतने अंक अर्जित कर पाया हूँ। मेरे गुरुओं के परिणाम का ये, गुरुओं के परिश्रम का ये परिणाम है। बिल्कुल, परिश्रम सभी का मिला जुला होता है। तो ये आप जैसे किस तरह से पढ़ाई करते थे? क्योंकि टॉपर बनने के या बहुत अच्छे नंबर लाने के सपने तो बहुत से लोगों के होते हैं, तो आपकी स्कूल का या आपका पढ़ने का पैटर्न क्या था? हाँ, तो मेरे पढ़ने का पैटर्न था दो तरीक़ों से। एक तो रेगुलरिटी होनी चाहिए पढ़ने की, और एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। रेगुलरिटी, नियमित रूप से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर एक भी दिन मिस हो जाए तो वह भी हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती है। और क्रमबद्धता होनी चाहिए। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के क्रम से क्लियर करना चाहिए। उस टॉपिक में मात्र 3-4 ऐसे चीज़ होती है जिनके बारे में टॉपिक आधारित होता है। हमें हर एक टॉपिक को उठाकर उस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्न क्लियर करने चाहिए। अगर हम एक ही टॉपिक के प्रश्नों को अलग अलग भिन्नता से पढ़ेंगे तो हमारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आएगा। थोड़ा अपना बताएं कि किस तरह से आपके जो नंबर्स हैं वो किस तरह आए? नंबर आए मेरे 98.50, और मेरे को अंग्रेजी में 100% है और सामाजिक में 100% है, और विज्ञान में 97, संस्कृत में 98 है, और हिंदी में 97 है। बहुत अच्छा आपका परिणाम रहा। थोड़ा फैमिली परिचय भी बताएं, आपके पिताजी माताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी का नाम कृपा शंकर है, वे शिक्षक की तैयारी करते हैं। और माताजी क्या करते हैं? माताजी गृहिणी है। यानी कि मैं कह सकता हूँ एक साधारण परिवार से हैं। तो आपकी मेहनत और आपकी इस सफलता का आप श्रेय किसे देंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने संपूर्ण परिवार को, संपूर्ण गुरुजनों को, मेरी संस्था स्कूल को देना चाहता हूँ। जो इस संस्था के जो डायरेक्टर हैं महावीर जी सर, किस तरह से बच्चों को आप तैयारियां करवाते हैं? कि आपकी सिलेबस जो है पूर्ण करने का क्या तरीका होता है? कब तक इस सिलेबस आप पूरा कर देते हैं? फिर किस तरह से रिवीजन करते हैं? बच्चों को तैयार किस तरह करते हैं? सर, हम बच्चों की तैयारी पहले हम सिस्टम से लेते हैं कि समय से पहले ही हम ये तैयारी कर लेते हैं कि इनका निर्धारित समय से पहले पाठ्यक्रम पूरा हो जाए, और फिर पाठ्यक्रम के साथ साथ में इनका समय पर ही इनका जो ही लेसन टॉपिक पूरा होता है उससे उसकी तैयारी करवा करके उसका टेस्ट लिया जाता है। और टेस्ट है वो हर साप्ताहिक टेस्ट लिया जाता है बच्चे का, और संपूर्ण विषयों का जो ही टॉपिक पूरा होता है और उसके आधार पर टेस्ट लिया जाता है। बिल्कुल। ऑल ओवर रिजल्ट आपका किस तरह का रहा वो पूरा बताएं। जैसे टॉपर्स हैं वो तो पूरे राजस्थान में फेमस हो गए, उनको पता चल चुका है, लेकिन ऑल ओवर क्या रहा? ऑल ओवर टॉप हमारा जो रिज़ल्ट है, हमारे 87 स्टूडेंट है 10th में। उनमें से हमारे एक बच्चे ने मतलब परीक्षा में अनुपस्थिति दर्ज की थी, इस वजह से वो फेल हो गया। और बाकी सब 65 बच्चे हैं फर्स्ट डिवीज़न से है, और 80 से ऊपर है हमारे 40 बच्चे, और उसमें भी 35 बच्चे हैं वो है 85 से अबव, और ये आपके कहते से तो 90 से ऊपर है हमारे 12 है, यानी 12 बच्चे 90 से ऊपर है। थोड़ा सा वो भी बताएं कि जैसे एक जो टॉपर है आपकी स्कूल का, या राजस्थान का सेकंड टॉपर जिसे नरेंद्र, वो यहाँ अभी उपस्थित नहीं है, तो उसके बारे में मैं फिर आपसे ही बात करूँगा कि उसके किस तरह से क्या तैयारी थी और क्या आपने उम्मीद की थी उसकी? सर, बच्चा बहुत ही सिंसियर
और उसका जो चाल चलन बहुत ही सरल स्वभाव का बच्चा था। और उसके फादर से वो भी टीचर है। और बच्चे का मतलब इतना ब्रिलियंट तेज था कि वो हर क्वेश्चन को बारीकी से देखता था और उसमें टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता था। और वो एक हंसमुख और सरल स्वभाव का बच्चा है और बहुत ही सिंसियर बच्चा है। और हम ये कामना करते हैं कि ईश्वर उनको ऊंचे पद पर पहुंचाए। क्या उम्मीद की थी सर कि रिजल्ट किस तरह का रहेगा, हम राजस्थान में इस तरह से अपना नाम रोशन कर पाएंगे, क्या था? सर हमारा मतलब एक ही इरादा था कि हम 2001 से ये संस्था चला रहे हैं और ये 22 साल पूरा कर लिए। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा स्टेट में नाम हो और कैसे भी हो हमारी जो गांव की प्रतिभा है उनको आगे पहुंचाने के लिए। और स्टेट और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे चले जाते हैं और हमारे सैकड़ों बच्चों ने मतलब नौकरियों में पैसा प्राप्त कर लिया है। हम जिस डिपार्टमेंट जाते हैं हमारे स्टूडेंट मिलता है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी बात कही कि आज जो है बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों से ही टॉपर्स निकलते हैं। आज छोटे शहरों से बल्कि गाँव की भूमि से, गाँव के स्कूलों से और साधारण परिवारों से जो बच्चे हैं वो बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी बहुत ज़्यादा सपोर्ट के, सिर्फ स्कूल की तैयारियों के बेस पर और राजस्थान में अपने परचम लहरा रहे हैं। इसी तरह का यह एक उदाहरण यहाँ सांजू जो गांव है छोटा सा नागौर ज़िले का, और नागौर ज़िले में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें भी हैं, लेकिन उन सब को मात देते हुए नरेंद्र कड़वासरा ने पूरे नागौर डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है और राजस्थान में अपनी रैंक हासिल कर ली है। तो आगे अब दुष्यंत क्या रहेगा आपका, कि आगे अब क्या बनना चाहेंगे जीवन में, क्या करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? मैं बायोलॉजी लेना चाहता हूँ। मेरा सपना डॉक्टर बनना है, मेरे घर वालों का भी सपना है और मैं इस सपने पर खरा भी उतरूँगा। बिल्कुल, आपका इरादा बिल्कुल दृढ़ है, आप डॉक्टर ज़रूर बनेंगे एक दिन। तो डॉक्टर बनने का एक ये विचार मन में क्यों है? डॉक्टर ही क्यों? बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर बनने के पीछे तो मेरी अनेक व्यक्तिगत सोच है, लेकिन मेरे परिवार वालों ने ऐसा लगता है कोई डॉक्टर आप देखते हो वो हो गया कि आप किसी से प्रभावित होते हो कि यार मैं उस तरह से बनूंगा? प्रभावित तो नहीं सर। डॉक्टर होता है बनना चाहते हैं डॉक्टर? लोगों की सेवा करना, लोगों के जो आशीर्वाद के लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा। बिल्कुल, यानी कि आप डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना चाहते हैं और डॉक्टर बन के फिर से गांव में, यहाँ गांव के लोगों को आप अच्छी चिकित्सा व्यवस्था देना हाँ, गांव को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था देना चाहता हूँ ताकि गांव के लोगों को दूर तक नहीं जाना पड़े। तो अन्य बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बहुत सारे बच्चे तैयारियां करते हैं और वो भी बनना चाहते हैं, जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? किस तरह से उन्हें तैयारी करनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए? तैयारी तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन सभी बच्चों को सफलता नहीं मिल सकती है। जरूरी भी नहीं है कि सभी बच्चों को एक साथ सफलता मिले। इसलिए मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो, इसलिए अगला स्थान यहीं पर आपका हो। कृपा शंकर जी मेरे साथ में है, जो कि दुष्यंत के पिताजी हैं। थोड़ी सी बातचीत उनसे भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले क्या आपने मतलब एहसास था आपका कि ऐसा होगा, बच्चा इतना अच्छी रैंक ले पाएगा? बच्चा पढ़ने में बहुत ही मेहनती था और मुझे विश्वास था कि 95 से तो वो बनाएगा ही, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये 98.50% मतलब बना लेगा। फिर ये अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा और हमारा भी नाम रोशन किया, संस्था का नाम रोशन किया, इसलिए इसको ढेरों बधाइयाँ। ढेरों बधाइयाँ। ये आगे जीवन में अब डॉक्टर बनना चाहता है तो आपका सपोर्ट क्या रहेगा? मैं तो यही है कि मेरा तो सपोर्ट इतना ही रहेगा कि मीडियम क्लास है तो सपोर्ट का ही रहेगा कि मोटिवेशन कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे मोटिवेशन करके कहेंगे, हौसला बढ़ाएंगे और यही कहेंगे कि आप अपनी क्षेत्र में कामयाब हो। बिल्कुल, अपने क्षेत्र में कामयाब हो और यही कामना रहेगी, हमारी भी यही कामना रहेगी कि एक दिन दुष्यंत और भी आगे ज़िंदगी में बढ़े और जो वो डॉक्टर या जो भी बनना चाहता है वो बने। और इसी तरह से मैं फिर से यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं उपस्थित यहाँ सरस्वती स्कूल में हुआ हूँ, लेकिन यहाँ का जो फर्स्ट जो नंबर है, जो नागौर के टॉपर हैं, वो नरेंद्र कड़वासरा आज वो कहाँ पर हैं? मतलब वो अभी जयपुर है सर, और वो मतलब अभी आ नहीं सका और उसके फादर से है कोई गांव के अंदर डेथ हो गई थी, कोई यंग बर्ड, तो इसलिए वो भी नहीं आ सके। बिल्कुल, हम उनसे भी मिलवाते जिन्होंने नागौर ज़िले को टॉप किया है, वो किसी कारण से नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी हम उस स्कूल तक पहुंच पाए जो एक छोटे से गांव में होकर के बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने चुनौती दी और राजस्थान में एक शानदार रैंक हासिल करते हुए अपना नाम कमाया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा ऐसे स्कूल संचालकों, ऐसे अभिभावकों और ऐसे स्टूडेंट्स को। और एक झलक जरा स्टूडेंट्स की और भी है, ये देखिए होनहार स्टूडेंट्स सभी यहाँ पर इस स्कूल के।
आज कंपटीशन का समय है और ये देखिए ये होनहार बच्चे हैं इन गाँव के, छोटे छोटे गाँव के, जो कि बड़े बड़े शहरों में अब अपना नाम कमा रहे हैं और लोग इन गाँवों में अब इन बच्चों से मिलने के लिए आ रहे हैं। ये इनकी प्रतिभा है। सांजू गांव नागौर जिले से खास मेरा कार्यक्रम प्रतिभाओं को लेकर के मैं नागेश कुमार कौशिक, कैमरामैन अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।